फंक्शनल इक्वेशन पढ़ रहे थे कल हम। फंक्शनल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन भी करे थे हमने। एक करा था इंटर कन्वर्टेबल वाला, एक था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शनल इक्वेशन आती है तो क्या करेंगे। आज भी कुछ पहले फंक्शनल के क्वेश्चन करते हैं, आगे देखेंगे। हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल। if f of 0 is 1, f of 0 हमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। if f of 0 is 1, find f of 100। ठीक है, 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, अटेम्प्ट करो, 1 मिनट बाद शुरू करूंगा। चैट बॉक्स में एक आंसर आया मेरे पास अभी तक। दो आंसर आए, पर पता की बात यह है कि दोनों गलत है। तीसरा आंसर आया है, तीसरा भी गलत है। देखो क्या करना होगा, ये दिया हुआ है। अब एक तो हिंट दिख रहा है कि x को x माइनस वन से रिप्लेस करो, लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। अगर x को x माइनस वन से करता हूं तो ये x माइनस वन बनेगा और ये x माइनस टू बनेगा, फिर कोई फायदा तो होगा नहीं हमें। सही। अब देखो जरा करना क्या होगा, हमें इसमें x की वैल्यूज डालनी होंगी। जैसे एफ एक्स हमें दिया हुआ है x प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, x की वैल्यू डालना शुरू करोगे। x की वैल्यू क्या डालोगे, x की वैल्यू मान ली डाल ली 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एफ ऑफ 0। जो वैल्यू गिवन है उसको यूज करते रहोगे, तो कितना आ गया, 1 प्लस 1 विच इज 2। ये आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, 2 डाल दूंगा। एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ गया मेरे पास, 2 प्लस एफ ऑफ 1 विच इज 2 प्लस 2 विच इज 4। इसके बाद x की वैल्यू 3 डाल दूंगा, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 प्लस एफ ऑफ 2, यही आएगा। इसमें डाल रहा हूँ वैल्यूज, तो 3 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है 4, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। x की वैल्यू 4 डाल देता हूँ, एफ ऑफ 4 इज 4 प्लस एफ ऑफ 3 विच इज 4 प्लस 7 विच इज 11। ये बना। अगर ध्यान से देखो तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, 2 4 7 11 डॉट डॉट डॉट, ये पैटर्न बन रहा है या नहीं। 2 4 7 11 ये पैटर्न बन रहा है हमारे पास। अब मुझे चाहिए क्या, इस पैटर्न का, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, 100th टर्म। इस पैटर्न की जो 100th टर्म होगी ये मेरे को चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ 100, एफ ऑफ 1 क्या है पहली टर्म, एफ ऑफ 2 क्या है दूसरी टर्म, एफ ऑफ 3 लिख देता हूँ, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 डॉट डॉट डॉट, एफ ऑफ 100 क्या होगी इसकी 100th टर्म। और जरा इस पैटर्न को ध्यान से देखो और पहचानो, ये पैटर्न क्या है, ये हमारे पास इनका डिफरेंस देखो 2, इनका डिफरेंस देखो 3, इनका डिफरेंस देखो 4। डिफरेंस किसमें है, जीपी में है, याद आया, डिफरेंस जीपी में है। और डिफरेंस जीपी में होने का, सॉरी डिफरेंस एपी में, सॉरी डिफरेंस एपी में होने का मतलब क्या होता था, हम लगाते थे इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस, याद आ रहा है। अब ये बन गया किसका, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन बन गया ये, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना है, ये सीरीज गिवन है, इसका 101th टर्म निकाल के देना है। कैसे निकालते थे एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, 2 4 7 11 डॉट 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 चलता रहता था tn तक, ऐसा होता था। फिर क्या करते थे हम, एक स्टेप आगे करके लिख लेते थे 2 4 7 डॉट 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 tn माइनस 1 tn, याद आ रहा है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, 0 इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 टर्म्स, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है n माइनस 1।
माइनस टीएन आ जाता था, तो टीएन हमारे पास आ गया 2 प्लस ये क्या लगाओगे यहाँ पे, सिग्मा लगा सकते हो या फिर एपी का सम ऑफ एपी लगा सकते हो, 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 एन माइनस 1 तक, समझ गए, एन माइनस 1 टर्म्स तक, यहाँ से टीएन, उसके बाद एन को क्या डाल दोगे, 100 डाल दोगे, एन को 100 डाल के तुम्हारा टी 100 आ जाएगा। ये सीक्वेंस सीरीज पे चला गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, जब फंक्शंस इंटरकन्वर्टेबल नहीं है तो मुझे क्या करना होगा, एक एक करके वैल्यू 3-4 वैल्यू डाल के देखूंगा, मुझे पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, और पैटर्न ऑब्जर्व होते ही मैं सीक्वेंस सीरीज पे चला जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंस है, मेथड ऑफ डिफरेंस है, ये तुम्हें पता है, तुम देख लोगे, सही है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। इसमें एक हमने कल करा था, एक क्वेश्चन आएगा जब स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, पहला टाइप का। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास जिसमें फंक्शन इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे। तीसरे टाइप का जिसमें हमें वैल्यूज डाल के पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा, सही है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं तुम्हें, जो फंक्शनल इक्वेशन में आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन गिवन है हमें, fx is 9 to the power x upon 9 to the power x plus 3, fx is 9 to the power x upon 9 to the power x plus 3। तुम्हें क्या निकालना है, f of 1 by 1996 प्लस f of 2 by 1996 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा f of 1995 by 1996। ये दिया हुआ fx, ये दिया हुआ है, तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है। थोड़ा दिमाग चलाओ, ऑब्जर्व करो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए वेट करूंगा एट मैक्स। देखो, वैसे इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक्चुअल में क्या क्वेश्चन था बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के दो पार्ट की जगह मैंने एक ही पार्ट दिया। जरा तुम क्या ऑब्जर्व करो, इसका इनपुट और इसका इनपुट ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन में। क्या ये, अगर ये f of x लिखा हुआ है तो ये f of 1 माइनस एक्स दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि x अगर 1 by 1996 है तो 1 माइनस 1 by 1996 यहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें लास्ट में। तो तुम्हें बेसिकली fx और f of 1 माइनस एक्स में रिलेशन निकालना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, f of x दिया हुआ है, f of 1 माइनस एक्स लिख लेते हैं। f of 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, 9 to the power 1 माइनस एक्स अपॉन 9 to the power 1 माइनस एक्स प्लस 3। तुम क्या करोगे, f of x प्लस f of 1 माइनस एक्स, fx प्लस f of 1 माइनस एक्स। जरा सिंप्लीफाई करके बताओ, f of x प्लस f of 1 माइनस एक्स इसके बराबर आ रहा है, सिंप्लीफाई करोगे, कर लोगे, 1 आएगा वैसे। और यही इस क्वेश्चन का पहला पार्ट भी था एक्चुअल में। अब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था fx ये है, और पहला पार्ट था प्रूव दैट f of x प्लस f of 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, हेंस फाइंड ये। लेकिन ये प्रूव दैट वाला तो एक तरह से हिंट दिया हुआ है, लेकिन ये हिंट जरूरी नहीं है कि दिया हो हमेशा, है ना, इसलिए मैंने इसको ये दिया नहीं था। तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना है, ये fx है तो ये क्या है, f of 1 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को ऐड करके आ रहा है 1। इसका मतलब पहली टर्म और आखिरी टर्म को ऐड करके आ रहा है 1, दूसरी और सेकंड लास्ट को ऐड करके आएगा 1, एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। लेकिन इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, जरा ये बताओगे, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है ये बताओगे। वन 1995, 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 डॉट 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 1995। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो बीच में एक टर्म बचेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो ये इसके साथ क्लब होके 1 देगी, ये इसके साथ क्लब होके ये इसके साथ, लेकिन एक बीच में टर्म बचेगी या नहीं। ऐसे ही जब 1995 है हमारे पास तो ऐसे लिखा होगा 1 टर्म नंबर 1 2 3 डॉट 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 चल रहा होगा, कहां तक हमारे पास, 998 वाली टर्म तक। 998 का डबल करोगे तो कितना आता है, 997 वाली टर्म तक।
इसका डबल करोगे तो 199 वो आता है, 999 डॉट 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 चल रहा होगा 1995 तक। तो ये इसके साथ क्लब हो जाएगी, ये इसके साथ क्लब हो जाएगी, डॉट 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 ये इसके साथ क्लब हो जाएगी, ये एक टर्म बीच में बचेगी अलग से। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एक अलग बचेगी। तो ये जो 197 टर्म्स है, सॉरी 997 टर्म्स है पहले, ये तो इनके साथ क्लब होके 111 बना देंगी। तो 1 कितनी बार बना, 997 बार, प्लस एफ ऑफ 998 बाय 1996, ये हमें अलग से निकालना होगा। समझ गए ये क्यों करा? क्योंकि पहली टर्म आखिरी टर्म से मर्ज हुई 1 बन गया, दूसरी मर्ज हुई 1 बन गया, ऐसे 997 तक मर्ज होके हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ गए? इतना समझ आ गया होगा। क्योंकि ऑड टर्म देखो, मानो ये इससे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 से, तो 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, कितना आता है 3। इतनी टर्म्स तो आपस में कंबाइन कर देंगे, एक बीच में बनेगा। तो ऐसे ही क्या करोगे, 1995/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, कितना आता है 997। तो इतनी टर्म्स तो आपस में मर्ज कर जाएंगी, सब 1 बनाएंगी, पहली आखिरी 1 बना। तो 1 कितनी बार बना होगा, 997 बार, पहली इसके साथ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी 997 इसके साथ, 999 के साथ, प्लस ये बीच में बचा होगा कितना, एफ ऑफ दिस, और ये है कितना, एफ ऑफ हाफ। देखो जरा, 997 प्लस एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ हाफ निकालने के लिए यहाँ पे एक्स को क्या डाल दोगे, हाफ डाल दोगे। हाफ डाल दो, कितना बना 3, 3 प्लस 3 कितना आया 1/2, तो कितना आया 997 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 997.5। ये हमारा आंसर हो गया 997.5। समझ गए कहानी? फिर से देखो, क्वेश्चन ये था, प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, लेकिन ये पार्ट मैंने बीच में से हटा दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग खुद ऑब्जर्व करो कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के समीशन पे कोई बात जा रही है। तो जब हमने ऑब्जर्व करा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आया, 1 आया, तो हमें पता चल गया कि पहली और आखिरी टर्म मिला के क्या बना रहे हैं, 1। ऐसी सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बना के क्या बना रहे हैं, 1। ऐसे ये सारी टर्म्स इस सारी टर्म के साथ मर्ज होकर 111 बनाएगी कितनी बार, 997 बार। एक बीच में टर्म सिंगल, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, बाइनोमियल में भी याद करो एक मिडिल टर्म बचती थी, ये जो मिडिल टर्म बचेगी उसका यहाँ पे बीच में कहीं आ रहा होगा एफ ऑफ 998/1996, वो अलग से रख लिया, बाकी इधर की और इधर की टर्म आपस में मर्ज होके 1 बना दिए 997 बार, तो वो तो 1 बन गया इतनी बार, प्लस इसको अलग से इवेल्युएट कर लिया, ये है क्या एफ ऑफ हाफ। हाफ कहाँ डाल दिया, यहाँ पे एक्स की जगह हाफ डाल दिया, तो आया 1/2। ये 1/2 अलग से ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 997.5। ये एक तरीके का क्वेश्चन है जब तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स में रिलेशन। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, लेकिन मैंने इसको हटा दिया था, तो वो गिवन हो भी सकता है, गिवन नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। बाकी वीडियो देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ये 996 देख के पहचान गए होंगे, इसका मतलब तो अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें पता ही है कि ये 1996 क्यों यूज हो रहा है। यहाँ पे 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1996 में तुम लोग तो आए नहीं थे, क्वेश्चन आ गया था बस। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन है। एक और टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ एक्स हमें दिया हुआ है x³ 3x³ प्लस 2x माइनस sin x बाय p, sin स्क्वायर x बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें p की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ p फॉर विच fx is 1 1, वैल्यू ऑफ p फॉर विच fx is 1 1, सॉरी 1 1 नहीं, fx is ऑड फंक्शन। वैल्यू ऑफ p फॉर विच fx is ऑड फंक्शन। जरा दिमाग चलाओ और बताओ, p की वैल्यू जिसके लिए fx हमारे पास ऑड फंक्शन हो, p की वैल्यू जिसके लिए fx ऑड फंक्शन हो। चैट बॉक्स ओपन है, आंसर लिख देना जिसका भी आ जाए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट है, कोई शौक में नहीं बनाई है। चलो आओ देखें, देखो fx ये दिया हुआ है, पहले इसको पता लगाओ ये ऑड है या इवन, ये तो ऑड है ही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो ऑड होता है ना ही इवन होता है, इतना फंक्शन ऑड है
ये ना तो ऑड होता है ना तो इवन होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब मुझे इस पार्ट को 0 बनाना होगा। अगर ये पार्ट 0 बन गया तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इतना, और जो कि ऑड हो जाएगा। यही चाहता हूं मैं क्वेश्चन में, समझ गए? इसको 0 क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इसके होते हुए पूरा फंक्शन कभी भी ऑड नहीं बन सकता है, और ऑड बनाने के लिए अगर ये गायब हो जाए, बाकी फंक्शन तो ऑड है ही, तो इसका मतलब इसको 0 बनाना होगा। अब देख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पी के ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमें 0 बनाना है। सही बात है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी, ये 0 to 1 लाई करनी चाहिए। क्या कहते हो? ये 0 to 1 लाई करनी चाहिए, जिसमें 0 पे क्लोज होगा और 1 पे ओपन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है 0 से 1 तक, होता है या नहीं? साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू लेता है 0 से 1 तक। अगर मैं कोई क्वांटिटी चाहता हूं कि वो क्वांटिटी 0 से 1 में हो, तो मैं ये कहूंगा उसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी तो वो 0 से 1 में आएगी। तो डिनोमिनेटर साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जा रहा है 0 से 1, तो मैं क्या कह दूंगा, पी की बड़ी कर दो। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। p की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये क्वांटिटी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x 0 से 1 में है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या बनेगा, 0। 0 बन गया तो मेरा फंक्शन इतना आएगा, जो कि हमेशा ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 1। समझ गए कहानी? थोड़े ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आज मैं तुम्हें, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना, लेकिन ऑब्जर्वेशन थोड़ी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें। ए ऑप्शन दिया है ऑड, बी ऑप्शन दिया है इवन, सी ऑप्शन दिया है नन, डी ऑप्शन दिया है बोथ। फटाफट से आंसर देना जितनी जल्दी दे सको, सोच समझ के। बाद जल्दबाजी का मतलब नहीं है तुक्का मार दो या कुछ भी कह दो। आंसर आने शुरू हो गए। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर दिया है। जो भी लग रहा है, मैंने तो सारे ऑप्शन दे दिए हैं, बोथ, नन, ऑड, इवन, सारे दिए। कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा। अपने आंसर दे दो जो भी लग रहा है। आ जाओ, आंसर एक बार देख के आते हैं बच्चों के क्या दिए। रामू ने दिया नन, तो नन का 1 वोट हो गया। गर्वित ने दिया इवन, इवन का 1 वोट हो गया। खुशी ने दिया नन, नन के 2 वोट हो गए। रामू ने फिर दिया, रामू 2 बार आंसर नहीं चलेगा। आर्यन ने कहा है बोथ, ध्रुव ने कहा है डी बोथ, सी इवन, इवन, सी 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 सी। एक या 2 बच्चों ने आंसर सही दिया, सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने सिर्फ आंसर सही दिया। देखो जरा, मुझे आंसर बता देता हूं पहले। आंसर आएगा हमारे पास इवन, आंसर आएगा भी इवन। 2 या 3 बच्चों ने टोटल आंसर सही दिया, बाकियों ने किसी ने भी सही नहीं दिया। मैंने क्या कहा था, ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑब्जर्व करने वाले। थोड़ा ध्यान से जरा मुझे डोमेन बताओगे। डोमेन अगर देखो तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल है, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये दिक्कत है। मुझे क्या चाहिए होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए होगा कि मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल टू भी नहीं बल्कि ग्रेटर देन 1 चाहिए होगा या नहीं, ग्रेटर देन 0 सॉरी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या चाहिए होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर है। वैसे तो इक्वल टू भी होता, लेकिन डिनोमिनेटर है इसलिए इक्वल टू नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, तो -1 से लेके 1 तक ये डोमेन आई मेरे पास। डोमेन समझ आ गई? इसको रूट को ग्रेटर देन 0 चाहिए था, और डिनोमिनेटर है इक्वल टू 0 इसलिए नहीं दिया। बेबी कब लगाया, -1 से 1 डोमेन है। तो -1 से 1 के लिए एक्स स्क्वायर 0 से 1 वैल्यू लेता है या नहीं लेता है?
जब x -1 से 1 जा रहा हो तो x स्क्वायर 0 से 1 लेता है, और x स्क्वायर अगर 0 से 1 ले रहा है तो x स्क्वायर का बॉक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि x -1 से 1 वैल्यू ले रहा था पूरे फंक्शन में, डोमेन में, तो x स्क्वायर 0 से 1 ले रहा होगा, और x स्क्वायर अगर 0 से 1 ले रहा है तो x स्क्वायर का बॉक्स हमेशा 0 हो जाएगा, और हमेशा 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो fx एक्चुअल में मेरे पास क्या बना, √1 - x स्क्वायर बना। क्या कहते हो, fx एक्चुअल में क्या बना, ये बना मेरे पास, और ये बना तो fx क्या है मेरे पास, इवन फंक्शन है। पॉइंट समझ आया? तो इसमें खेल क्या है, डोमेन का खेल है। डोमेन निकाली, डोमेन आई -1 से 1, -1 से 1 के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, ये 0 हो गया, और 0 की वजह से गायब हो गया, fx बचा इतना, और fx इतना बचा तो क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, हमेशा सोचो चीजों को कैसे लिखी है, और जो क्वेश्चन मैं कह के दे रहा हूँ कि भाई ट्रिकी है तो उसको तो कतई सोचो, समझ गए? आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ध्यान से करके देखना। अच्छा, क्वेश्चन से याद आया मुझे, रीकैप नहीं मिल सकता? एक बार अभी मिला है रीकैप, जस्ट रीकैप ही तो दिया है, ये बार बार रीकैप नहीं दे सकते। रामू क्या कह रहा है, GIF 0 कैसे हुआ? अरे यार हाथ धोगी तुम्हारी, 2 बार बता दिया मैंने। देखो इधर, डोमेन निकाली, डोमेन आती है, डोमेन निकाली, डोमेन क्या आई, -1 से 1, क्योंकि ये क्या चाहिए था, √0। -1 से 1 है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक आया, 0 से 1, और 0 से 1 में किसी भी नंबर का बॉक्स कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो गायब हो गया, ये बचा, इसको कह दिया इवन फंक्शन, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो में देखना दोबारा से आसानी से, बस ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है, ऑब्जर्व होने के बाद तो सारी कहानी आसान है। सही है, ठीक है। अब fx हमारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारी बुकलेट का ही है, 2 से लेके 4 तक, यहाँ से लेके कुछ डिफाइंड है, 2 से लेके 4 तक, और कुछ आगे यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है। उसने कहा है fx हमारे पास है x + x/2 का बॉक्स, और फाइंड f इनवर्स x। करना जरा अटेम्प्ट। fx दिया हुआ है हमारे पास 2 से 4 से लेके कोई भी एक साइड मान लो s डिफाइंड है, और उसने कहा है कि x + बॉक्स x/2 का बॉक्स, इसका इनवर्स बताना है। कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया है, आओ देखते हैं। देखो इसमें ना कुछ बच्चे इसको देख के डर रहे हैं कि x/2 का बॉक्स, लेकिन तुम्हें ये गिवन है ना, x कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4 तक, तो x/2 कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक अगर बॉक्स लूंगा तो x/2 का बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसका मतलब जो fx मुझे गिवन है वो x + 1 ही गिवन है। बहुत आसान हो गया ना, ये दिखने में ऐसा लग रहा है, चला के दिखाइए क्वेश्चन बनाने वाले ने कि ऐसे लिख दिया है, लेकिन वो लिखा क्या हुआ, x + 1 ही लिखा हुआ है। इसको तुम यहां से देखोगे, तो अगर x + 1 है, y = x + 1, तो x और y को इंटरचेंज कर दूं तो इनवर्स आ जाता है। x और y को इंटरचेंज करा, x किसके बराबर आ गया, y + 1, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, कितनी आई, x - 1। इसका मतलब gx हमारे पास हो गया x - 1 विच इज f इनवर्स x। समझ गए, ये हमारे पास इनवर्स आया, सिंपल था। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन चाहिए थी इसमें भी, काफी सारे बच्चों ने x - 1 ही आंसर दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया काम खत्म। अब मैंने तुम्हें कहा था f(g) g(f) वाला क्वेश्चन फिर से करके दिखाऊंगा, तो उस दिन वाला वो क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। f(g) g(f) वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। निकाल लो, तुमने भी करा होगा वो क्वेश्चन। fx हमें दिया हुआ था ln of x जब 0 x 1 x² - 1 x > 1। gx अपने को दिया हुआ था x + 1 x² - 1 जब x <2 x > 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये तुम्हें दिया था मैंने करने के लिए, याद हो तो। मैं इसको ग्राफ से भी कर रहा हूं, दोनों f(g) g(f), और
दूसरे तरीके से भी कर रहा हूँ, मैकेनिकल से भी, ठीक है। पहले मैकेनिकल से करूंगा, फटाफट करूंगा, पर ऐसे बीच में ये मत कहना रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम्हारे पास था, तुमने सबने अटेम्प्ट करा ही हुआ है इसको ध्यान से। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, करता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एफ ऑफ जी एक्स, या सीधे ग्राफ से कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना है, बताओ जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के। जो ये चाह रहा है कि दोनों से कर दो, वो लिखना, जो ऐसा चाहता है कि मैं दोनों से कर दूं। ध्रुव ने लिखा है ग्राफ ओनली, खुशी ने भी लिखा है ग्राफ ओनली, किम जॉन ने लिखा है दोनों, और किसी ने कुछ नहीं लिखा है। दोनों वाले लिखो, ग्राफ ओनली तो मैं समझ जाऊंगा। हैरी पॉटर ने लिखा है दोनों, चलो मैं दोनों कर देता हूँ। उमंग ने भी लिखा है दोनों। एफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या था कि एफ एक्स में हर जगह एक्स की जगह जी एक्स लिख दो तो बनेगा एल एन ऑफ जी एक्स, सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे बनेगा 0 जी एक्स 1, यहाँ पे बनेगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिर्फ एक बार करूंगा पूरा क्वेश्चन, कोई स्टेप रिपीट नहीं, कोई कुछ नहीं, जहां मुझे जरूरत लगी वहां खुद बताता रहूंगा, ठीक है। और वीडियो मिलेगी, फिर वीडियो से समझना, क्योंकि ये तुम्हारी डिमांड पे दोबारा कर रहा हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। मैंने क्या करा, एक्स में हर जगह एक्स की जगह जी एक्स लिख दिया, एफ ऑफ जी एक्स ऐसा बना। अब मुझे देखना है जी एक्स 0 से 1 कब है, जी एक्स 1 से बड़ा कब है। तो मुझे क्या करना होगा, जी एक्स की रेंज पे जाना होगा। यहाँ जी एक्स लिखा है, इसकी रेंज देखते हैं। जब एक्स की वैल्यू 2 हुई तो ये आई 3, और एक्स की वैल्यू कम होगी तो 3 से कम, तो ये आया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 पे क्लोज, सॉरी 3 पे ओपन, इस पे भी ओपन, ये इसकी रेंज हो गई। एक्स 2 डालूंगा, 2 पे कितनी आ रही है 3 वैल्यू, तो ये आ गई 3 से लेके इन्फिनिटी। 2 एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ये फंक्शन भी बढ़ेगा। रेंज आती है तो मैं निकालनी, दोनों रेंज मैंने लिख ली, ठीक है। फिर अब मैं देखूंगा जी एक्स 0 से 1 कब है। जी एक्स 0 से 1 इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में है। किसमें है, जी एक्स 0 से 1 क्या लेगा वैल्यू, एक्स प्लस 1 वैल्यू लेगा, क्योंकि 0 से 1 चाहिए मुझे, 0 से 1 इसमें नहीं है, 0 से 1 इसमें है, इसमें है तो 0 से 1 वाला कौन फंक्शन है, एक्स प्लस 1, लिख दूंगा एक्स प्लस 1। अब चाहिए जी एक्स मुझे 1 से बड़ा, जी एक्स मुझे 1 से बड़ा चाहिए, तो देखते हैं दोनों में से किस में है। 1 से बड़ा इसमें भी है, क्योंकि 1 से 3 तक तो होता है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इसमें भी है और 1 से बड़ा इसमें भी है। तो जी एक्स के मुझे दो फंक्शन बनाने होंगे। एक बार जब मैं कह रहा हूँ कि जी एक्स मेरे पास 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, ये इसकी वजह से लिया। और एक बार जब मैं कह रहा हूँ कि जी एक्स मेरे पास 3 से बड़ा है, वो इसकी वजह से। ये कह रहा है 1 से 3 में जी एक्स को ये वैल्यू देना, 3 से बड़े में जी एक्स को ये वैल्यू देना। तो ये क्या वैल्यू लेगा, ये लेगा एक्स प्लस 1। ये क्या वैल्यू लेगा, ये लेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल, ध्यान से देखते रहना, फिर से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। जी एक्स दिया हुआ था, मुझे चाहिए था जी एक्स 1 से बड़ा, तो मैंने जाके देखा इंटरवल्स में, इस इंटरवल में क्या मिला, जी एक्स 1 से बड़ा मिला या नहीं मिला, लेकिन 3 तक ही, तो 1 से 3 तक इसको लिख दिया। इसमें 3 से बड़ा मिला, 3 से बड़ा इसको लिख दिया, ये वाली वैल्यू इसको, जो जिसकी वैल्यू थी वो दे दी। अब फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, पहली ब्रांच ये x प्लस 1, तो क्या बनेगा ln ऑफ x प्लस 1, जिसमें मैं क्या चाहता हूँ 0, x प्लस 1 1, एक्स प्लस 1 डाल दिया जो फिक्स करी थी वैल्यू। दूसरा जी एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक बार इसके लिए बनेगा, तो बनेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, और इसके लिए इंटरवल क्या आएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लेस देन 3, ये इसके लिए हो गया। अब इसके लिए जी एक्स क्या डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी। और मुझे चाहिए अब इसमें इस इंटरवल के हिसाब से क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये एज इट इज, जो इंटरवल मैंने डिसाइड करे तीनों एज इट इज लिख दिए, और जो वैल्यूज मैंने डिसाइड करी एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, ln ऑफ x प्लस 1 बनेगा। जब x प्लस 1 है तो x कहां से आएगा, माइनस 1 से लेके 0 तक। उसके बाद इधर बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1 इधर चला जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो 0 से लेके x कहां तक होगा 2 तक।
और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो पर अभी टाइम थोड़ा कम है तो मैं नहीं कर रहा, इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए बनेगा। पॉइंट समझ आ गया? वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -2, 2 से इन्फिनिटी आती है याद हो तो, लेकिन ये जो वैल्यू मैंने उठाई है जी एक्स की वो एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए है तो इसलिए मैंने एक्स ग्रेटर देन 2 लिखा है। वैसे भी तुम इंटरवल में देखोगे अपने आप कॉन्टिन्यूशन आती रहेगी। तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब भी अगर एफ ऑफ जी एक्स को बनाने में इस मैकेनिकल तरीके से कोई डाउट है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अभी दूसरे वाला भी बनाऊंगा, किसी ने कोई डाउट नहीं लिखा है तो हम आगे चलते हैं। वो भी तो एक बार वीडियो देखना ध्यान से, जो कि मुझे क्या चाहिए अब, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स चाहिए। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स भी बना लेता हूँ, थोड़ा तेज तेज बनाऊंगा। एफ एक्स दिया हुआ है हमें ln x 0 x 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जी एक्स दिया हुआ है हमें x प्लस 1 x लेस देन 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको हटा दिया मैंने। अब मैं क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ जी ऑफ एफ एक्स बना रहा हूँ। तो क्या करूंगा, सबसे पहले g में हर जगह एफ एक्स रख दूंगा तो बनेगा एफ एक्स प्लस 1 जब एफ एक्स हमारे पास 2 से छोटा है, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 जब एफ एक्स हमारे पास 2 से बड़ा है। क्या कहते हो, gx में हर जगह x की जगह fx रख दिया, ये बना। अब मुझे देखना है fx 2 से छोटा कब है, fx 2 से बड़ा कब है, तो मुझे क्या करना होगा, fx की रेंज लिखनी है। ln x जब x 0 से 1 आता है क्या वैल्यू देता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ln x का ग्राफ देखो, उसमें x 0 से 1 आता है तो y माइनस इन्फिनिटी से 0 जाता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, ये लेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, x बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये आया 0 से लेके, तुम दोनों के ग्राफ बना के भी रेंज देख सकते हो, अभी ग्राफ बनाएंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो अब मुझे ढूंढना क्या था, मुझे ढूंढना है कि एफ एक्स 2 से छोटा कब है, 2 से छोटा इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में भी है, दोनों में है ना। 2 से छोटा जब मुझे चाहिए तो 2 से छोटा हमारे पास एफ एक्स इस इंटरवल में भी है, इस इंटरवल में कहाँ है हमारे पास, पूरा ही है, तो इसको दो ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। एक में जब मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स लेस देन 0 है पहले के हिसाब से, 2 से छोटा इसमें भी मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, जब एफ एक्स 0 से लेके 2 तक है तब मिल रहा है। एफ एक्स 0 से 2 से छोटे वाला ढूंढो, दोनों में मिल गया। तो इसमें क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब लेस देन 0 लिख दिया। इसमें क्या मिला, 0 से 2 लिख दिया। अब चाहिए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इस इंटरवल में नहीं है, सिर्फ इस इंटरवल में है। इसका मतलब ये एफ एक्स मेरे पास क्या बनेगा, ये एफ एक्स बनेगा 0 से बड़ा, मुझे 2 से बड़ा, सॉरी 2 से बड़ा, क्योंकि मुझे एफ एक्स क्या चाहिए था, 2 से बड़ा चाहिए था, तो ये मिल गया मुझे 2 से बड़ा। अब वैल्यूज डालता हूँ, एफ एक्स 0 से कम वाला कौन था, ये था ln x, 0 से 2 इसकी वजह से मिला था, तो ये था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 2 से बड़ा कहाँ मिला है, इसमें एक ही में मिला है, तो ये तो सिंपल है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ भी लिख सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 2 से बड़ा जो एक ही इंटरवल में मिल रहा है उसकी तो ब्रांचेस वैसे भी नहीं बननी। सही है, फिर से देखो, मैंने ढूंढा एफ एक्स 2 से छोटा, 2 से छोटा मुझे इसमें भी मिला और इसमें भी मिला। इसमें क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 लिख दिया, और वो ln x था वो भी लिख दिया। ठीक है, फिर मुझे चाहिए था 2 से छोटा, इसमें भी मिला कितना, 0 से 2, तो 0 से 2 लिख दिया, वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 चाहिए, 2 से बड़ा इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें क्या वैल्यू ले रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिखता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, क्या बनेगा, वैल्यूज डाल के पहले डालनी है ln x, तो बना ln x प्लस 1, यहाँ पे ln x प्लस 1, जिसमें मैं चाहता क्या हूँ, ln x हमारे पास 0 से छोटा हो, ये बन गया ln x वाला। दूसरा ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से लेके 2 तक हो, जिसमें फंक्शन क्या लेना है एफ एक्स प्लस 1, इसका मतलब है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यही बना।
और तीसरा मैं चाहता हूं कि एफ एक्स हमारे पास क्या ले वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन ले, जिसको मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रख दूं, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स कौन है ये। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा इंटरवल निकालूंगा, तो एल एन एक्स प्लस वन आया, एल एन एक्स ये यहाँ से जीरो, एल एन एक्स जीरो से कम, एल एन एक्स जीरो से कम, ये देखो एल एन एक्स फंक्शन कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है, एल एन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से वन तक होगा। चाहो तो एल एन एक्स के ग्राफ से देख लो, एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एल एन एक्स की वैल्यू क्या चाहिए तुम्हें, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब इतना ग्राफ मतलब एक्स जीरो से वन जा रहा होगा। ये फंक्शन क्या बना मेरे पास, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर ही बन गया, इसका मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई भी हो गया। अब ये इधर जाएगा थ्री बनेगा, इधर जाएगा वन बनेगा, इसका मतलब वन से लेके एक्स कहाँ तक, रूट थ्री तक, वन से लेके एक्स कहाँ तक होगा, रूट थ्री तक। यहाँ पे क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बना, और ये इधर गया तो एक्स आया ग्रेटर देन इक्वल टू रूट थ्री। ये फंक्शन बना जी ऑफ एफ एक्स, दोनों मैकेनिकल तरीके से। फिर से देखो कैसे कैसे डिसाइड करा, मेरे ये मेन रोल है, इसके बाद तो यहीं से आ गया है, यहीं से आ गया है, ये मेन रोल है इसका, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, इसके बाद ग्राफ पे चलते हैं। तीन तक गिनूंगा, एक दो, रचित को डाउट है, क्या डाउट है जल्दी से लिख दे रचित। ये कैसे लिखा है बेटा, ये डाउट तो वीडियो में क्लियर होगा, ये दूसरी बार पूरा लिख के दिखाया मैंने, अब तू ऐसे कह रहा है ये कैसे लिखा है, तो मैं क्या कर पाऊंगा। फंक्शन डिफाइन करें, मैंने कहा था ध्यान से सुनो साथ साथ। अब एक बार वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट बचे तो फिर दोबारा से व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं जिंदगी में। अब मैं करता हूँ इसको ग्राफ से, है ना। ये देखो दो फंक्शन बनाया मैंने, ये अभी बनाया जी ऑफ एफ एक्स, ये बनाया था एफ ऑफ जी एक्स। अब इनके बैक साइड पे इनके ग्राफ बनाता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स। फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से देखते रहो स्टेप बाय स्टेप, अगर बाद में कह दोगे बस पूरा रिपीट कर दो तो ये रिपीट टेलीकास्ट ही तो चल रहा है, एक बार पहले भी ये करा था लेकिन तुम्हें दिक्कत आ रही थी थोड़ी थोड़ी, इसलिए रिपीट टेलीकास्ट पूरा सॉल्व कर रहा हूँ दोबारा से सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने के कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं, आधी क्लास तो तुम इसमें खा गए। उसके बाद भी तुम अगर ये कहोगे कि एक बार और वंस मोर, तो इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाऊंगा ना वंस मोर। उस वंस मोर के लिए तुम्हारे पास वीडियो है, उसको चाहे 2 बार देखो चाहे 10 बार देखो, तुम्हारी मर्जी है, कौन मना कर रहा है। हम एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेते उसके, देखते रहो भले, दोस्तों को भी दिखाओ। ये एफ एक्स था, सब एक काम करो ग्राफ बनाओ जब तक, सब साथ साथ सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में ज्यादातर बच्चों को डाउट है, इसलिए इसको और आराम से और प्यार से करेंगे, पर साथ साथ सब सॉल्व करेंगे। या कोई सॉल्व मत करो, सिर्फ मैं करता हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे। सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ एफ एक्स जी एक्स दोनों, ठीक है, बना। ये हो गया हमारे पास एक्सेस, ये एक्सेस हो गई, ये एक्सेस हो गया, ठीक है। एल एन एक्स जब एक्स 0 से 1 है, एल एन एक्स जब एक्स 0 से 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। एल एन एक्स जब एक्स 0 से 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये ग्राफ हो गया एल एन एक्स का जब एक्स 0 से 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैं तुम्हें रफ में ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये माइनस वन ये प्लस वन। एल एन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये वन। तो हमें एल एन एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना चाहिए था क्योंकि एक्स 0 से 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ चाहिए जब एक्स 1 से बड़ा है, तो ये वाला ग्राफ चाहिए मुझे। इसको भी बना लेता हूँ, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये मेरे ख्याल से एफ एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया होगा कैसे बनाया। ये ग्राफ इसके उसमें, ये ग्राफ इसके उसमें, ठीक है। अगला ग्राफ जी एक्स, जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन का ग्राफ ऐसा होता है, लाइन होती है स्ट्रेट लाइन। मुझे ये चाहिए 2 से कम कम, तो मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे 2 मार्क कर लेता हूँ,
ये 2 यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 2, ठीक है। 2 से कम, ये 2 पे कितनी वैल्यू लेगी 3, तो ये वैल्यू लिख देता हूँ 3, और ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू 1, इसको भी चाहिए नहीं। ये x+1 वाली लाइन थी, y इक्वल टू x+1, 2 से कम चाहिए थे तो 2 से पहले पहले बना ली। फिर चाहिए x² - 1, ये सेम ग्राफ है x² - 1 का, लेकिन ये ग्राफ कब चाहिए, जब 2 से बड़ी हो जाए वैल्यू। देखो इधर x² - 1, ये -1, ये +1, 2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है, 2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है 3, तो जब 3 आएगी, इससे आगे का ग्राफ चाहिए मुझे। क्यों चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 पे वैल्यू यहाँ पे 3 आई थी, यहाँ से इससे आगे का ग्राफ चाहिए मुझे। कितना चाहिए, इससे आगे का ग्राफ, ये मार्क कर लेता हूँ, इससे आगे का ग्राफ ऐसा। ये ग्राफ हो गया x² - 1 का, और ये ग्राफ हो गया x+1 का। मेरे ख्याल से अब दोनों ग्राफ बन चुके हैं हमारे पास, fx और gx। ग्राफ बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखना, और ध्यान से, पूरे ध्यान से, इतना ध्यान लगा सकते हो सारा लगा दो इस पे। मैंने ln x का ग्राफ बनाया, ये रहा, x² - 1 का इससे आगे ये रहा, x+1 का 2 तक चाहिए था, बना दिया, x² - 1 का उससे आगे चाहिए था, बना दिया, काम हो गया खत्म ग्राफ। अब एक एक करके लिखूंगा। सबसे पहले लिखता हूँ, मान लो f of gx, ठीक है, एक एक करके दोनों लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ f of gx, देखना बहुत प्यार से देखना, f of gx लिखूंगा। अब f of gx के लिए मुझे देखना है कि fx का फ्लक्चुएटिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। ये gx का ग्राफ है, ये gx का ग्राफ है। तुम fx के ग्राफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं fx का ग्राफ यूज नहीं कर रहा हूँ f of gx के लिए। क्या कर रहा हूँ मैं, fx का ग्राफ यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको छुपा लिया मैंने इससे, ठीक है। इसको देख सीधा, ये देख, इसको छुपा लिया मैंने। अब सुनो जरा, मैं f of gx में ग्राफ किसका यूज कर रहा हूँ, gx का, और फंक्शन यूज करूंगा fx का। उस दिन मैं दोनों ग्राफ यूज कर रहा था, कुछ कुछ कंफ्यूजन हुई, तो मैंने एक नया तरीका सोचा, देखो जरा ध्यान से। fx का ग्राफ यूज नहीं करूंगा, सिर्फ gx का करूंगा। fx को फंक्शन को देखूंगा, इधर से फंक्शन देखूंगा, इधर से ग्राफ देखूंगा, ठीक है। सुनो, fx हमारे पास ln x है जब x 0 से 1 है, x² - 1 है जब x 1 से बड़ा है। इसका मतलब fx हमारे पास फ्लक्चुएट कर रहा है 1 के अबाउट, कर रहा है या नहीं। fx हमारे पास फ्लक्चुएट कर रहा है 1 के अबाउट। 1 से कम हो जाएगी इनपुट तो कुछ और वैल्यू देगा, 1 के ज्यादा हो जाएगी तो कुछ और वैल्यू देगा। इसका मतलब fx का इनपुट 1 के अबाउट फ्लक्चुएट करेगा। तो fx का इनपुट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अब कौन है fx का इनपुट, fx का इनपुट है gx। तो इसका मतलब gx पे तुम एक लाइन खींचो, कौन सी, 1 वाली। gx पे एक लाइन खींचो, कौन सी, 1 वाली, y = 1, क्योंकि gx का आउटपुट देख रहे हैं ना, gx का आउटपुट fx का क्या बनेगा, इनपुट। तो gx के आउटपुट पे एक लाइन खींची, y = 1। इतना मैंने पिछली बार भी बताया था, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ मत करो, fx का ग्राफ नहीं देखना, fx का फंक्शन देखना। अब वो कह रहा है जब fx का इनपुट 0 से 1 होगा, वैल्यू ले लेना। जब fx का इनपुट 0 से 1 होगा, इनपुट है कौन, इनपुट है gx। तो अब देखो gx 0 से 1 कब है, gx ये वैल्यू 0 थी, gx 0 से 1 इस इंटरवल में, ध्यान से देख रहे हो तो gx 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1, तो इतना ग्राफ हुआ शेडेड। तो ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी है, -1 है। तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना होगा इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए, तो इंटरवल में लिख दूंगा -1 से लेके 0 तक। क्या देखना था, फिर से देखो, मुझे चाहिए था जब भी fx का इनपुट 0 से 1 हो तो ln ऑफ इनपुट लिख देना। इनपुट देखा 0 से, इनपुट है कौन, gx का आउटपुट, तो gx का आउटपुट देखा 0 से 1 कब हो रहा है, तो gx का आउटपुट 0 से 1 इसमें हो रहा है। तो gx इस टाइम पे इस ग्राफ के लिए जो मैंने शेड करा है, gx क्या वैल्यू ले रहा है, x+1, x+1 को उठा के यहाँ डाल दूंगा, क्या बन जाएगा, ln ऑफ x+1। क्या बन जाएगा, ln ऑफ x+1। समझ आ गया, ln ऑफ x+1। चलो आगे चलते हैं, इतना काम हो गया खत्म। अब वो कह रहा है, fx कह रहा है जब मेरा इनपुट 1 से बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू देना मुझे।
fx का इनपुट कौन है, gx का आउटपुट। इसका मतलब जब gx का आउटपुट 1 से बड़ा हो जाए, जब gx का आउटपुट 1 से बड़ा हो जाए, gx का आउटपुट 1 से बड़ा मतलब 1 से ऊपर का ग्राफ, तो 1 से ऊपर का ये है, लेकिन 1 से ऊपर का ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला कर रहा है या नहीं। मुझे 1 से ऊपर का ग्राफ देखना था, gx में 1 से ऊपर का ग्राफ देखना था, तो 1 से ज्यादा, क्योंकि f का इनपुट क्या चाहिए, 1 से बड़ा। f का इनपुट है कौन, g का आउटपुट, तो g का आउटपुट 1 से ऊपर देखना है। 1 से ऊपर 2 ग्राफ आए, तो क्या करो, दोनों के लिए यहाँ पे इंटरवल लिख लो। एक इंटरवल क्या है, x 0 से 2 तक, एक लिख दो x 0 से 2 तक, अगला लिख दो 2 से बड़ा, यहाँ लिख दो x 2 से बड़ा, लिख दिया 0 से 2 तक 2 से बड़ा, ठीक है। अब 0 से 2 तक ये कौन क्या वैल्यू ले रहा है, ये ले रहा है x+1। 0 से 2 तक ये क्या वैल्यू ले रहा है, x+1 कहाँ डाल दोगे, इसमें, क्योंकि अब मैं इसकी बात कर रहा था। x+1 कहाँ डाल दोगे, इसमें, क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1, x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 से बड़े में ये क्या वैल्यू ले रहा है, x² माइनस 1, कहाँ डाल दोगे, यहाँ पे, क्या बनेगा, x² माइनस 1 माइनस 1, क्या बना, x² माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल, पॉइंट समझ आ गया। अब डिसाइड करना है कि इक्वल टू कहाँ आएगा। अब ये बताओ, इसका जो इक्वल टू था किसके पास था, x² माइनस 1 के पास था, किसके पास था, x² माइनस 1 के पास था, तो x² माइनस 1 ऊपर या नीचे कहाँ डाला है, इसके पास, तो इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ब्रेक किसके, ये फंक्शन तो ब्रेक नहीं हुआ था, 1 के अबाउट हुआ था, 1 में किसके पास था, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी, क्योंकि x² माइनस 1 था, बिल्कुल सही। अब 1 के अबाउट तुम्हें ये देखना है कि ये वाला ये फंक्शन तो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, ये कर रहा था, ये कर रहा था, तो किसके अबाउट आया था, ln x के पास था इक्वालिटी, या x² माइनस 1 के पास, x² माइनस 1 के पास, तो इक्वालिटी यहाँ आ जाएगी। ये मेरा फंक्शन बना, जो जिसको हम क्या कह रहे थे, f(gx) कह रहे थे। पॉइंट समझ आया। एक बार डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। इक्वालिटी दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। और कुछ है डाउट, इक्वालिटी मैं बता रहा हूँ दोबारा से, घबराओ मत। और कुछ है डाउट, एक बच्चे ने लिखा है gx का फ्लक्चुएटिंग पॉइंट 1 क्यों नहीं आया, बेटा gx का फ्लक्चुएटिंग पॉइंट है ही नहीं 1, gx का ग्राफ देखो, gx का फ्लक्चुएटिंग पॉइंट 2 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस, फिर से ध्यान से सुनो। अब मैं शुरू से पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। fx ये रहा, जब मैं f(gx) बना रहा हूँ तो fx का ये वाला फंक्शन देख रहा हूँ और gx का ग्राफ देख रहा हूँ, fx का ये वाला फंक्शन देख रहा हूँ, gx का ग्राफ देख रहा हूँ, समझ गए। अब fx देखो कब फ्लक्चुएट कर रहा है, fx फ्लक्चुएट कर रहा है 1 के अबाउट, कर रहा है या नहीं। fx का इनपुट जब भी 1 बनेगा, fx, एक मिनट अब मत लिखो चैट बॉक्स में, कोई फायदा नहीं है। fx का इनपुट जब भी 1 बनेगा तो फ्लक्चुएशन होगी 1 के अबाउट। तो fx का इनपुट है कौन, यहाँ पे gx है या नहीं, तो gx है, तो gx जब 1 बनेगा तो फ्लक्चुएशन होगी, gx 1 बनेगा मतलब यहाँ डॉटेड लाइन बना ली, gx की y की वैल्यू, ये बन गई डॉटेड लाइन। इतना काम है इस ग्राफ का, आगे चलते हैं। अब उसने कहा जब मेरा इनपुट 0 से 1 हो, जब मेरा इनपुट 0 से 1 हो तो ln ऑफ x फंक्शन लूंगा। अब इसका इनपुट है कौन, gx, तो देख लेता हूँ इनपुट 0 से 1 कब है, इस वाले ग्राफ में है या नहीं। इस वाले ग्राफ में इनपुट 0 से 1 है, तो इस वाले ग्राफ में gx क्या वैल्यू ले रहा है, x+1, तो ये उठा के यहाँ डाल दूंगा, क्योंकि g को f के इनपुट में जाना है, यही तो हम निकाल रहे हैं। ये वाला फंक्शन था x+1, तो x+1 को उठा के यहाँ डाल दिया, क्या बना, ln ऑफ x+1 बन गया। इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं लगाई, काम खत्म। आगे चलते हैं, पहले स्टेप में तो कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इसका काम खत्म हो गया इतने का, क्योंकि ये तो कह रहा था 1 से पहले पहले दे दिया उसको। ये कह रहा है जब भी इनपुट 1 से बड़ा होगा तो मेरा ये फंक्शन यूज करना, जब भी इनपुट 1 से बड़ा होगा, इनपुट कौन है, gx, तो जब भी gx 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये। लेकिन जब gx 1 से बड़ा हुआ तो gx 2 वैल्यू लेनी शुरू हो गया, एक ये, थोड़ी देर बाद ये, तो मैंने देखा कि ये ग्राफ कब तक चलेगा, 2 तक,
x की वैल्यू देखो कब तक चल रहा है ये ग्राफ 2 तक, और 2 के बाद नया ग्राफ है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये तो कहेगा मैं x से 1 जब इनपुट 1 से बड़ा है यही फंक्शन देना। अब मैंने यहां से इस नंबर लाइन से ये इंटरवल लिख दिया सीधे। पहला इंटरवल आया था -1 से 0, दूसरा इंटरवल आया 0 से 2, तीसरा इंटरवल आया 2 से इंफिनिटी, लिख दिए। अब 0 से 2 में ये क्या वैल्यू ले रहा है, x प्लस 1, x प्लस 1 को कहां देना है इनपुट, यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया x प्लस 1 को यहाँ लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। अब x कहां से आता है, क्या 0 से 2 तक। अब डिसाइड करना है इक्वालिटी आएगी या फिर नहीं आएगी, इक्वालिटी आएगी या फिर नहीं आएगी। इक्वालिटी 0 पे देखूं तो 0 पे फंक्शन ये तो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था ना, लेकिन ये कर रहा था। इक्वालिटी इसके पास थी या नहीं थी, ये फंक्शन यूज करा है, इक्वालिटी थी, तो 0 पे इक्वालिटी आएगी। अब आ जाते हैं 2 पे इक्वालिटी आएगी या नहीं। 2 पे इधर जो मैंने फंक्शन यूज करा है वो कौन सा करा है, x प्लस 1 करा है, x प्लस 1 करा है, तो क्या x प्लस 1 के पास इक्वालिटी थी, नहीं थी, x प्लस 1 के पास इक्वालिटी नहीं थी, तो इसके पास नहीं आएगी, दूसरे वाले के पास आएगी, दूसरे वाले के पास आ गई। अब जब मैं 2 से आगे बढ़ूंगा तो ये क्या वैल्यू ले रहा है, एक्स स्क्वायर -1 वैल्यू ले रहा है। इस एक्स स्क्वायर -1 को उठा के इसमें डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर -1 को उठा के इसमें डाल दिया, यहाँ लिख दिया, इंटरवल था ही हमारे पास, आंसर आ गया। और ये आंसर अगर ध्यान से देखोगे तो उससे मैच भी कर रहा होगा। क्या लिखा था हमने, f of gx ln of x plus 1 -1 से 0, देखो इधर ln of x plus 1 -1 से 0, x plus 1 का होल स्क्वायर -1, 0 से 2, 0 पे इंक्लूडेड, x plus 1 का होल स्क्वायर -1, 0 से 2, 0 पे इंक्लूडेड, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1, 2 से बड़ा या 2, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1, 2 से बड़ा या 2। पॉइंट समझ हुआ ग्राफिकली कैसे देखना है। एक वो भी लिख लेते हैं, दूसरा भी g of fx भी साथ के साथ ही लिख देते हैं। आगे चलते हैं, विवेक शर्मा, जब मन चाहे क्लास छोड़ के जा सकते हो, बार बार समय समाप्त लिखने की जरूरत नहीं है। समय तभी समाप्त होता है जब हमारी सांसें रुक जाती हैं। समय समाप्त का मतलब होता है सांसें रुक गई हैं, मेरी नहीं रुकी हैं। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो अभी के अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सांसें चल रही हैं तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, समय काटने के लिए पढ़ाई मत करो। सुनो, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है g of fx। तो मैं एक नई शीट दूसरे वाली जिसपे g of fx लिखा था यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ग्राफ। अब देखो क्या होगा, अब इसको छुपा दूंगा, ये छुप गया। अब मुझे gx और ये यूज करना है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है, g of fx। थोड़ा ध्यान से देखना फिर से, जिनके कुछ डाउट पिछले में रह गए होंगे वो अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। g of fx लिखना है। अब ये देखो, अब दिख रहा है तुम्हें पूरा फंक्शन भी, ये भी और ठीक है। अब gx क्या कह रहा है, जब इनपुट 2 से छोटा हो तो ये फंक्शन लेना, 2 से बड़ा हो तो ये फंक्शन लेना, सही है। इसका मतलब, इसका इनपुट मतलब fx है। अब fx 2 से बड़ा या 2 से छोटा होगा, इसको हटा रहा हूं, इस ग्राफ को नहीं देखोगे तुम, ठीक है। तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि gx का इनपुट 2 से छोटा या बड़ा, ये देखना था। तो gx का इनपुट कौन है, fx। तो fx 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, तो मैंने क्या करा, 2 पे 2 से बड़ा या 2 से छोटा लाइन खींच दी, सही है। और ये वाला पॉइंट भी निकाल लिया। ये वाला पॉइंट कैसे निकाल सकता हूँ, ग्राफ में पुट कर देता हूँ y को 2, तो x स्क्वायर -1 की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई √3, y को 2 डाल दिया इसमें तो x की वैल्यू आई √3, ये वैल्यू थी 1, ठीक है। तो ये लाइन खींच दी मैंने। अब मैंने देखा, अब देखो नंबर लाइन पे अपने आप इंटरवल बन गए, 3 इंटरवल बने, एक 0 से 1, एक 1 से √3, एक √3 से आगे। सीधे सीधे ये इंटरवल लिख दो, 0 से 1, 1 से √3 से आगे। इक्वालिटी की टेंशन अभी ना लो, अभी तीनों इंटरवल लिख दिए, सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इक्वालिटी बाद में देखते हैं। 0 से 1, 1 से √3, √3 से आगे, 3 इंटरवल बने ना यहाँ पे, लिख दिए, ठीक है। अब देखो 3 इंटरवल जो बने, 0 से 1 में fx क्या वैल्यू ले रहा है, ये ले रहा है या नहीं। और उसने कहा था जब इसके नीचे हो ग्राफ तो कौन सी वैल्यू देना, x प्लस 1 देना। इसको उठा के कहाँ डाल दूंगा, x प्लस 1 में डाल दूंगा। तो क्या बनेगा, जब मैंने
इसको उठाया ln x को उठा के x प्लस 1 में डाल दिया, क्या बना मेरे पास ln ऑफ x प्लस 1, यही बना ln ऑफ x प्लस 1। उसके बाद में आया 1 से √3, अभी भी तो नीचे ही हूँ 2 से नीचे मतलब इसमें ही हूँ, तो अब मेरा फंक्शन बन गया x स्क्वायर माइनस 1, उठा के कहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये 2 से नीचे वाले इधर, 2 से ऊपर वाले इधर डालने हैं, तो 2 से नीचे ही हूँ अभी, 2 से नीचे हूँ तो ये बना x स्क्वायर माइनस 1, कहाँ डालेगा यहाँ पे डाल दिया, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिख दिया। अब आ गया मैं 2 से ऊपर, 2 से ऊपर मतलब ये ग्रेटर देन 2 हो गया इनपुट, 2 से ऊपर का मतलब यहाँ डालना है, और डालना क्या है x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या करूंगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको x की जगह डाल दूंगा, बना x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये इंटरवल हो गए तैयार। अब मुझे देखना है कि इक्वालिटी कहाँ लगाऊं, इक्वालिटी एक तो 1 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 पे कौन फ्लक्चुएट कर रहा था, 1 पे फ्लक्चुएट कर रहा था fx, तो fx फ्लक्चुएट कर रहा था अगर 1 पे, तो जहां पे x स्क्वायर माइनस 1 लिया हो वहां इक्वालिटी लगा लेना। अब x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर और नीचे में से कहाँ लिया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं √3 पे, √3 पे कौन फ्लक्चुएट कर रहा है, √3 वाला पॉइंट पे कौन फ्लक्चुएट करके दे रहा है, जी ऊपर नीचे है ना, तो जी ऊपर नीचे, जी में देखो इक्वालिटी किसके पास है, x स्क्वायर माइनस 1 के पास, तो x स्क्वायर माइनस 1 कहाँ था, यहाँ, इक्वालिटी लगा लेते हैं। पॉइंट समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हालांकि इक्वालिटी तुम यहाँ की जगह यहाँ भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ पे 1 डालो क्या वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे 1 डालो तो भी क्या वैल्यू आ रही है 1, तो इक्वालिटी यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों से वैल्यू सेम आ रही है, और 90% केसेस में सेम ही आ रही होती है। √3 यहाँ पे डालो कितनी वैल्यू आ रही है 3, √3 यहाँ पे डालो कितनी वैल्यू आ रही है 3, दोनों सेम, तो ऊपर लगाओ इक्वालिटी, नीचे उसका कोई फर्क नहीं है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स कैसे बना रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अब मेरे ख्याल से अब f ऑफ gx, g ऑफ fx दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स पे लिख दो। पाजी कह रहे हैं √3 कहां से आया, देखो देखो पाजी, ये लाइन खींची थी हमने, ये लाइन खींची थी, हमें क्या देखना था, इससे ऊपर अलग इससे नीचे अलग, ये देखना था। अब इस पॉइंट ये जब फ्लक्चुएट होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 क्या वैल्यू ले रहा है 2 ले रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आई √3, तो ये और ये 3 इंटरवल बन गए, तीनों इंटरवल के लिए हमने फंक्शन डिफाइन करा है। मनिंदर कह रहा है ln x प्लस 1 वाला दोबारा बता दो, ये वाला 0 से 1, 0 से क्या था 2 वाली लाइन खींची थी, 2 से नीचे, हाशिमा बता दिया √3 वाला, बार बार मत पूछो, ये 2 से नीचे देखना था क्योंकि ये चाहता था 2 से जब नीचे हो, 2 से कम हो तो क्या वैल्यू डालना, x प्लस 1 डालना, 2 से नीचे देखा 3 इंटरवल बने, 0 से 1 में क्या वैल्यू आई ln ऑफ x, इसको उठा के यहाँ डाल दिया, क्या बना ln x प्लस 1। अब तुम क्या करोगे, इसकी वीडियो देखोगे, वीडियो देख के दोबारा से ये बना के देखना, अब मैं और कोई क्वेश्चन इसके लिए पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।